अब आप नंदिनी भाभी को कभी नहीं ला सकती, क्योंकि वो इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। ये है आपकी उस दोस्त विमला और उनके भतीजे की सच्चाई। कहा था ना मैंने आपसे, नंदिनी ने कुछ नहीं किया। नंदिनी बेकसूर थी मां। आपकी नंदिनी नंदिनी नहीं है, बल्कि उसका असली नाम अनुपमा है। 2 बार शादी कर चुकी है, मुझसे भी शादी का वादा किया और फिर शादी कर ली रवि से। वो लड़की इस घर की बहू बनने के लायक है। अब तक तो तुम्हारी शादी थी ना झूठ मूठ की, उसको सच बना दे। सोनिया, तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? तुम अपनी माँ को छोड़ के चली जाओगी? तुम जल्दी से जाओ और नंदिनी को लेके पुना के फार्म हाउस पे आ जाओ। मैं और सोनिया तुम्हारा इंतजार करेंगे। सोनिया, सोनिया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। सोनिया कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। लक्ष्मीबाई, ऐसा मत कहो। अगर सोनिया घर नहीं आई तो पूरा आहूजा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मॉम, आपको आहूजा परिवार की बर्बादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि नई शुरुआत होने जा रही है। नहीं बेटा, प्लीज ऐसा मत कहो। बेटा, अपने मॉम के दर्द को समझने की कोशिश करो। तुम अगर उस घर में वापस नहीं आओगी तो जरा सोचो, तुम्हारी मॉम वहां अकेली कैसे रहेगी। मैं जानती हूँ सोनिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें एक राजकुमारी की तरह रखूंगी। मॉम, आपके सारे सपने टूट चुके हैं, इसलिए मुझे सपने दिखाकर कोई फायदा नहीं। अब तो ना मुझे आपके आंसुओं पर भरोसा है और ना ही आपकी बातों पर यकीन। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, आपका तो मुझसे और हमारे घर से पुराना रिश्ता है ना। क्या एक ही पल में तुम इतना पुराना रिश्ता तोड़ दोगी? अरे देवा, अभी रिश्तों का एहसास हुआ क्या तुमको? जब अपने घमंड में चूर थी तब कहाँ गए थे रिश्ते? और याद करो, रिश्ता तुमने तोड़ा था कि मैंने? मैं मानती हूँ लक्ष्मीबाई, मैंने बहुत सारी गलतियां की। क्या मुझे अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका नहीं दोगी तुम? मैं अपने आप को बदल दूंगी। मौका देने वाली मैं कौन होती हूँ? हाँ? अरे तुमको सुधरने का है तो सुधरो, नहीं सुधरने का है तो नहीं सुधरो और तुम जाओ यहाँ से। सोनिया कहीं नहीं आएगी। हाँ? जाओ। सोनिया, प्लीज मॉम,
बेटा, बेटा कहाँ चले गए थे तुम? मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? मेरा पूरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। पता नहीं आपको कभी कभी क्या हो जाता है, आप ऐसे बिहेव करती हैं जैसे आप मुझे सालों बाद देख रही हो। मैं जानती हूँ बेटा, तुम कहीं नहीं गए थे, यहीं थे। लेकिन मैं ही कहीं गुम हो गई थी। अब चिंता मत करना, मैं लौट आई हूँ। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं मॉम? आप इतनी बदली हुई सी क्यों लग रही हैं? हाँ बेटा, सिर्फ मैं ही नहीं, सब कुछ बदल गया है। सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। बेटा, तुम तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना? ऐसा क्या हो गया है मॉम? रवि, सोनिया और लक्ष्मीबाई सब इस घर को छोड़ के चले गए हैं। तो इसमें बुरा क्या है मॉम? बेटा, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया। अविनाश ने कंपनी का सारा पैसा शेयर मार्केट में डाल दिया और शेयर मार्केट तो डूब चुकी है। हमारे पास कुछ नहीं बचा। कंपनी को बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि इतना सारा पैसा हम लाएंगे कहाँ से। अब जब सब कुछ मेरे चार्ज में है तो ये सब कुछ तो मुझे ही करना होगा ना। इस मुसीबत से हमें सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता था, वो है रवि। लेकिन अब रवि भी यहाँ नहीं रहा। बेटा, घर, प्रॉपर्टी, कंपनी सब कुछ नीलाम हो जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम लोग बर्बाद हो गए हैं बेटा। ग्रेट मॉम, आज आपका सब कुछ लुट गया है, इसलिए आप बदल रही हैं। लेकिन अब बदलने से क्या फायदा होगा मॉम? क्या हासिल होगा आपको? सब कुछ अपने कब्जे में करने के लालच में आज आपके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ हो गई हैं। और आपके चक्कर में आज मैं भी बिल्कुल खाली हाथ हूं। नो मनी आई हैव। अरे आपसे अच्छी तो नंदिनी भाभी थी, कम से कम हर महीने कुछ तो मिल जाता था। आपसे तो मैं कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकता। आपने और सतपाल चाचा ने मिलकर आज सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पूरा मूड खराब कर दिया आपने मेरा। अब आप या तो रवि भैया को वापस बुलाइए और या फिर अपनी चाले चलने वाले दिमाग से सोचिए कि आप क्या कर सकती हैं। एक चम्मच चाय की पत्ती। हाँ, चीनी। चीनी कितनी डालूं? 4 चम्मच। 4 चम्मच बहुत है। 3 चम्मच चीनी।
सलोनी, कितने कप चाय बना रही हो? एक अपने लिए। तुम हटो, मैं बना देती हूँ। रहने दीजिए। मुझे अच्छी तरीके से पता चल गया है कि अपना काम खुद कर लेना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं खुद कर लूंगी। सलोनी, क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? और क्या करूं? अब मैं आपकी आरती उतारने से तो रही। आप पे भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। सब कुछ हार चुकी हूं मैं। मैं जानती हूँ सलोनी, रवि के जाने से तुम पे क्या गुजर रही होगी। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आप कुछ नहीं समझ सकती हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? घर की छोटी से छोटी बात आपको बताई, सिर्फ इस उम्मीद पे कि आप किसी तरीके से रवि को मेरा बनाने में मेरी मदद करेंगी। लेकिन रवि चला गया सिर्फ आपकी वजह से। उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ आपकी वजह से। और आप तो रवि को रोक भी नहीं सकी। सलोनी, मैंने रवि को रोकने की बहुत कोशिश की। मैं सच कह रही हूँ। आपने रवि को रोकने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने लिए। देखिए, यहाँ पे भी आपकी नियत में खोट है। सच कहिए, आपने रवि को मेरी वजह से रोका था? आप कभी कुछ नहीं कर सकती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सलोनी। दीदी, आपको पता है आपके यहाँ ना होने से मैंने क्या क्या दुख सहे? तो फिक्र मत कर, अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत सी बातें हैं। यहाँ सब कुछ बदल गया है और लोग भी बदल गए हैं। शालिनी, मैडम जी, कविता मैडम वापस आ गई है। हमारी बर्बादी को देखने आई हो कविता? तुम्हारे पति ने हमें सड़क में लाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। भाभी, मैं आपको सड़क पर कभी नहीं आने दूंगी। पति जख्म देता है और पत्नी जख्म पे मरहम लगाने का नाटक करती है। अब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम ले जा पाओ। भाभी, मैं कुछ लेने नहीं आई, बल्कि देने आई हूँ। आपने हमेशा मुझे पराया माना है, लेकिन मैंने आपको अपना माना है। मैंने हमेशा इस परिवार की भलाई चाहिए, और मैं ऐसा कुछ भी होते नहीं देखूंगी जो इस परिवार के खिलाफ हो। और जो तुम्हारे पति ने किया है उसे तो रोक नहीं पाई तुम। यहाँ बातें करने से अच्छा ये होता अगर तुम अपने पति को शेयर मार्केट में पैसे लगाने से रोक पाती, तो आज सब कुछ इस तरह से खत्म नहीं होता। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले था। मैं सच कह रही हूँ भाभी, हमारा कोई भी पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगा है। आप मिस्टर मारवा को तो जानती है ना? हाँ, वो जो शेयर ब्रोकर है। हाँ, वही। मेरे पति मुझे बेवकूफ समझते थे,
लेकिन मैंने उन्हें बेवकूफ़ बनाया। मैंने एक दिन उन्हें बात करते सुना कि वो ऑफिस का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं। मुझे इतना समझ आ गया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और मैंने ये भी सुना कि वो मिस्टर मारवा के थ्रू ही पैसा लगाना चाहते थे। मैंने मिस्टर मारवा को फ़ोन किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो कोई भी पैसा ना लगाएं मार्केट में। मिस्टर मारवा देवेंद्र भाई साहब के 30 साल पुराने दोस्त थे। उन्हें मेरी बात समझ आ गई। उन्होंने ऑफिस का कोई भी पैसा मार्केट में नहीं लगने दिया। और थोड़े दिनों बाद ही पता चला कि शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई है। सबको यही लगा कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मिस्टर मारवा और मैं ही ये बात जानते थे कि हमारी प्रॉपर्टी, पैसा, फैक्ट्री सब सेफ है। और भाभी, अब आप भी ये बात जानती हैं। लेकिन सतपाल, क्या सतपाल ये सब कुछ जानता है? वो ये सब नहीं जानते। उन्हें तो लगता है कि उन्हीं के कारण ये सब खत्म हो गया। लेकिन तुम दोनों तो सतपाल के साथ गई थी ना? नहीं, हमने मना कर दिया और वो हमें छोड़कर हिमाचल चले गए। भाभी, भगवान ने आपको दूसरा मौका दिया है। आपका पैसा, प्रॉपर्टी, घर सब सेफ है। अब इस पर जो भी कदम उठाइएगा, संभल कर, सोच समझ कर कीजिएगा। हाँ कविता, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। भगवान ने एक चमत्कार किया है। मैं उनके इस चमत्कार को बेकार नहीं जाने दूंगी। अब से मैं कुछ भी करूंगी, अच्छी तरह से सोच समझ के करूंगी। आंटी, कांग्रेस आंटी। एक ग्लास मशरूम पिज़्ज़ा। कितनी देर में भेज देंगे? 20 मिनट, ठीक है। हेलो, काया ब्यूटी क्लिनिक।
हाँ, मैं अनुराधा आहूजा बोल रही हूँ। मुझे आज की अपॉइंटमेंट चाहिए। कितने बजे? ओके, थैंक। आंटी, आपने ब्यूटी सेंटर का अपॉइंटमेंट लेके बहुत अच्छा किया। आपकी स्किन कितनी डल हो गई है ना। कितना टेंशन लेते हैं आप। इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। सिर्फ यही कहने आई थी तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ऐसी बात नहीं है आंटी, मैंने गुस्से में काफ़ी कुछ बोल दिया था, इसके लिए सॉरी। नहीं सलोनी, तुम मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? अब तुमने तो वही कहा ना जो तुम इतने वक्त से मुझे कहना चाहती थी। दिल की बात कब तक तुम दिल में दबा के रखोगी, है ना सलोनी? ऐसा नहीं आंटी, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। हो, तुम गुस्से में थी। आज तक तो तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आया, तो फिर आज ही क्यों? मैं बताती हूँ सलोनी, तुम्हें आज गुस्सा क्यों आया। क्योंकि तुम जानती थी मेरे पास कुछ नहीं है। घर, प्रॉपर्टी, पैसा, रवि, सब कुछ मुझसे छिन गया है। अब मैं तुम्हारे किसी भी काम नहीं आ सकूंगी, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ गया था। और अब तुम मुझे सॉरी इसलिए कहने आई हो क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है सब कुछ दोबारा मेरे पास वापस आ गया है। सारे पावर्स अब मेरे पास हैं। क्या कह रही थी तुम अपनी बहन से कि दीदी, क्या बताऊं मैं आपको किस तरह से दुख सहे मैंने इस घर में। ऐसा नहीं है आंटी, वो मेरे मुंह से निकल गया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं सलोनी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने ये भी कहा ना कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती, तो आज मेरी एक बात कान खोल के सुन लो सलोनी। पहले तो मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन अब से मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हारी और रवि की शादी हो जाए, तुम इस घर की बहू बन जाओ, लेकिन तुम तो इस घर की नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं हो। निकल जाओ इस घर से और दोबारा से अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। मैं कहाँ जाऊंगी आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कहीं भी जाओ, जाके कहीं मर जाओ, लेकिन इस घर में दोबारा आने की हिम्मत भी मत करना।